Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the trigonometry का lecture number 7. Lecture number 7 of the topic called trigonometry. 3.2 से पहले के मैंने एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करे थे लास्ट लेक्चर में. इस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है. ये वाला एक्सरसाइज आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, बट कमिटमेंट एक चीज़ होती है, उसके लिए मैं आपको ये करा रहा हूँ. मुझे नहीं लगता आपको इसमें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दिए थे. एक्सरसाइज 3.2 में पहला 1 से लेकर 5 क्वेश्चन जो है वो बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5 ऐसे दे रखा है. और पहला पार्ट बोलता है वो कि cos x is equals to -1/2 and x lies in third quadrant. वो बोलता है x lies in third quadrant. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो x lies in third quadrant मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियसली सिर्फ tan एंड cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे. इसी के चक्कर में cos नेगेटिव आया है. उसने बोला है 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. एक इजी वाली रेशियो तो हाथ के हाथ निकाल दो. सीकेंड x बराबर होता है 1/cos x, जो बराबर हो जाएगा -2. सीकेंड x बराबर हो जाएगा -2. इसको पैक करके साइड में रख दो. अब बेसिक आइडेंटिटी लगेगी. वी नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1. साइन स्क्वायर x प्लस -1/2 का होल स्क्वायर बराबर होता है 1. साइन स्क्वायर x प्लस 1/4 बराबर होता है 1. साइन स्क्वायर x बराबर होगा 1 - 1/4. साइन स्क्वायर x बराबर होगा 3/4. तो साइन x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3/4. तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा. माइनस में क्यों आएगी? बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं. हाथ के हाथ कोसिकेंट x बराबर होता है 1/sin x बराबर -2/√3. साइन x का रेसिप्रोकल कर दिया. अब बेसिक डेफिनेशन पे आएंगे. tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x. अगर मुझे याद है तो sin x की वैल्यू है -√3/2 अपॉन cos x की वैल्यू है -1/2. 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, tan x आ गया √3. स्पेशल इफेक्ट्स डालने के लिए प्लस √3, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है. हाथ के हाथ पैक करो. cot x बराबर हो जाएगा 1/tan x विल बी इक्वल्स टू 1/√3, और वो भी प्लस में. ये आपकी पांचों की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ गई जो मैंने आपको करा दी. तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी डन. आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए. किसी को अपनी फेवरेट आइडेंटिटी मत बनाना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि साइन x इज इक्वल्स टू 3/5 and x lies in second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बल्ले बल्ले किसकी होगी? साइन की और कॉसेक की. ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे. इसी वजह से जो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव दे रखी है. हाथ के हाथ मैंने कोसिकेंट x को लिख दिया 1/sin x, जो कि हो गया 5/3. और स्पेशल इफेक्ट्स डालने के लिए प्लस. प्लस क्यों? क्योंकि इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. अब वही बेसिक आइडेंटिटी यूजिंग
अगर क्लास 7 है तो यूजिंग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, यूनिवर्सल आइडेंटिटी है। साइन एक्स की वैल्यू डालूंगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस ये उधर चला जाएगा 9/25 बराबर हो जाएगा cos square x. Cos square x will be equals to 25 minus 9, cos square x is equals to 16/25, तो cos x बराबर हो जाएगा 4/5। इसका अंडर रूट करूँगा और स्पेशल इफेक्ट्स डालने के लिए cos x की वैल्यू आएगी माइनस में, बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इमीडिएटली कॉसेक्स आया है तो कॉसेक से इनका रिश्तेदार निकाल लो, सीकेंड एक्स बराबर होता है 1/cos x विच विल बी इक्वल्स टू -5/4। सेकेंड क्वाड्रेंट का चक्कर है हमारा। साइन अब हमारे पास आएगा tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू है 3/5 अपॉन cos x की वैल्यू है -4/5। 5 से 5 बाय tan x की वैल्यू आ गई -3/4। और नेगेटिव क्यों आएगी? बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और क्योंकि ये आ गया है तो cot x बराबर होता है 1/tan x विच इज इक्वल्स टू -4/3। हमारे पांचों की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ गई 1, 2, 3, 4 और मेरे प्यारे बच्चों 5। इसमें गलती सिर्फ लापरवाही से हो सकती है और इसमें कहीं कोई गलती नहीं। लापरवाही मीन्स कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि cot x is equals to 3/4 and x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। आराम से क्वाड्रेंट ध्यान में आ जाएंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan एंड cot पॉजिटिव होंगे, इसी चक्कर में ये पॉजिटिव आ रहा है, अदरवाइज नेगेटिव होता। हाथ के हाथ सबसे पहले tan x निकाल देंगे जो होता है 1/cot x, जो कि हो जाएगा 4/3 और वो भी पॉजिटिव वाला। ये tan x आ गया। अब हम जानते हैं सॉल्यूशन में आइडेंटिटी चाहो तो ये वाली यूज़ कर लो, आइडेंटिटी चाहो तो ये वाली यूज़ कर लो। मैंने यूज़ करी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट की जगह डाल दूंगा 3/4 का होल स्क्वायर बराबर 1। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस उधर जाके 9/16। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा एलसीएम 16, 16 प्लस 9। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 25/16। अगर आप कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकालते हो तो अंडर रूट में आ जाएगा 25/16। कोसिकेंट एक्स 100% नेगेटिव आएगा -5/4 बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यही इसका गेम है। कोसिकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5/4। हाथ के हाथ साइन एक्स जो कि होता है 1/कोसिकेंट एक्स बराबर हो जाएगा -4/5। हमारे पास ये भी आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब दोबारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे। हमने कहा वी नो, भाई साहब 11th में हो, कॉट एक्स इंटू साइन एक्स। कॉट एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। साइन से साइन कट जाएगा, आपका आ जाएगा कॉस। तो कॉट एक्स इंटू साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। बस वैल्यूज डालो। कॉट एक्स की वैल्यू है मास्टर जी 3/4 इंटू साइन एक्स की वैल्यू आई है -4/5। तो आपके जो कॉस एक्स की वैल्यू आएगी वो 4 से 4 कट जाएगा, -3/5 आएगी बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हाथ के हाथ सीकेंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/cos x विच इज इक्वल्स टू
5/3, ये हमारा सीकेंड एक्स भी आ गया। अगर क्लास 7 है तो 1 2 3 4 और 5 आइडेंटिटी हमारी सॉल्व हो गई। इसे करने के बाद हमारा जो अगला फोर्थ पार्ट आता है वो आता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सीकेंड एक्स दे रखा है 13/5 और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले फील करो सीकेंड एक्स पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि x लाइज इन ये कुछ नया ही कर दिया मैंने, बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो cos पॉजिटिव होगा और sec पॉजिटिव होगा, इसी वजह से सीकेंड पॉजिटिव है। हाथ के हाथ मैंने करा cos x बराबर होता है 1 सीकेंड एक्स बराबर होगा 5/13 और वो भी प्लस वाला बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आमतौर पे बच्चे एक ही आइडेंटिटी को सीखते हैं, मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी से करा सकता हूँ, बट हमें आगे बढ़ना है। 11वीं के मैथ्स में कुछ भी आसान नहीं है और हम कमज़ोर नहीं हैं। अपनी कमज़ोरियां मत दिखाओ, अपनी कमज़ोरियों को ताकत बनाओ, बनती हैं अगर साथ दो और विश्वास रखो तो। मैं इसी से पंगे लूँगा सॉल्यूशन में। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो टैन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। सीकेंड एक्स की वैल्यू है 13/5 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर एक्स। टैन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 169/25 माइनस 1। टैन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा एलसीएम 25, 169 माइनस 25, टैन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 144/25। पूरा टाइम वेस्ट करेंगे, टैन एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 144/25 और टैन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली माइनस में आएगी 12/5। माइनस में क्यों आएगी, बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। x लाइज इन क्या बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये याद रख लेना। tan x की वैल्यू आ गई, हाथ के हाथ cot x हो जाएगा 1/tan x विच विल बी इक्वल्स टू -5/12। मेरा tan आ गया, cot आ गया, cos आ गया। अब मैं जानता हूँ थोड़े से स्किल्स लगेंगे। tan x इंटू cos x अगर मैं करता हूँ तो tan x होता है sin x अपॉन cos x इंटू cos x, और अगर क्लास ध्यान से देख रही है cos से cos कट जाएगा, मेरा आ जाएगा sin x। tan x की वैल्यू है मेरे पास -12/5 इंटू cos x की वैल्यू है 5/13, 5 से 5 कट गया तो मेरा sin x आ गया -12/13। और माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है और कोसिकेंड x बराबर होता है 1/sin x, तो इट विल बी -13/12। sin x का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मेरी पांचों आइडेंटिटीज़ आ गई। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि जल्दबाजी में एक आधी आइडेंटिटी मेरे से मिस तो नहीं हो गई। यही गलती होती है इन क्वेश्चंस में, और कोई गलती किसी बच्चे से नहीं होती। कॉन्सेंट्रेट करो और काम करते चलो। अगला इसी का जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट जो बोलता है वो ये बोलता है कि tan x दे रखा है -5/12 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए तो नेगेटिव है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसलिए भाई साहब आप नेगेटिव हो। बिफोर डूइंग एनीथिंग मैंने लिखा cot x 1/tan x जो कि हो जाएगा -12/5। tan से मेरा cot आ गया। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर कि अब आप यूज़ कर सकते हो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan x की जगह डाल दो -5/12। tan x की ये वैल्यू है, सिंपल सोल्यूशन है।
सीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस 25/144। सीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा एलसीएम 144 प्लस 25, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 169/144। सीकेंड एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 169/144। सीकेंड एक्स बराबर आ जाएगा डेफिनेटली माइनस में 13/12 बिकॉज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर मेरी क्लास 7 है तो हाथ के हाथ कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 1 सीकेंड एक्स बराबर हो जाएगा -12/13। ये कॉस आ गया, सीकेंड आ गया, 3 आइडेंटिटी आ गई। अब फिर वही आइडेंटिटी लगेगी अगर क्लास 7 है कि वी नो दैट tan x इंटू कॉस एक्स, tan x होता है sin x अपॉन cos x इंटू cos x। cos x से cos x कट जाएगा, बचेगा क्या sin x। तो अब tan x की वैल्यू क्या है -5/12 इंटू कॉस एक्स की वैल्यू क्या है -12/13। अगर सही जा रहे हो तो ये माइनस से माइनस इंटू माइनस प्लस, ये से ये कट गया, आपका साइन एक्स बराबर हो जाता है 5/13 और वो भी प्लस में, बिकॉज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आराम से माता रानी का नाम लो। अब आपका साइन एक्स आ गया है, अब आपको क्या चाहिए, कोसिकेंड एक्स चाहिए। कोसिकेंड एक्स बराबर होता है 1/sin x विच विल बी प्लस में 13/5। ये करने के बाद अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो मेरी क्लास बोलेगी सर 1 2 3 4 पाँचों की पाँचों आइडेंटिटी आपकी आ गई। 3.2 का 1 से लेकर 5 तक मैंने करा दिया है। अगर किसी को थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत हो तो ही इस लेक्चर को देखना। अब तक तो देख ही चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।